भाई रामकृष्ण, एक ठाकुर साहब जो पेशे से मास्टर थे, उसके ढलान के समय पूज्य बाबूजी की शरण में आए थे। उनके विषय में पूज्य बाबूजी से वार्तालाप जो हुआ है उसको लिखे हैं, जो कि किसी सत्संगी भाई के लिए अनुकरणीय है। बहुत पुरानी बात है। रविवार की पूजा समाप्त होने के पश्चात मास्टर साहब प्रसाद वगैरह ग्रहण करके बाबूजी के पास आकर बोले, बाबूजी, हम कुछ कहना चाहते हैं। अंतर्भावों के ज्ञाता बाबूजी उनके अंतर्भाव को समझकर बोले, कुछ नहीं, खूब कहा हो। का कह चाहत हो है मास्टर। मास्टर साहब को बाबूजी के कथन से बल मिला तो अंदर की बात खुलकर रख दी। बाबूजी, हमको इतना दिन हो गया आते हुए, न हमारी समझ में कुछ आता है, न हमारे अंदर कुछ सुधार हुआ, और ना ही हमें शांति मिली। जो हमारा पाप है वह भी सुनिए। सुबह पूजा में सब भाई बहन बैठ गए और पूजा शुरू होने वाली थी। तभी एक बुजुर्ग सज्जन आए। वो बैठने के लिए इधर उधर नज़र घुमाकर स्थान तलाश कर रहे थे। मैंने जब ऐसा देखा तो और पलथी मारकर बैठ गया, हाथ भी फैला लिए कि कहीं यहाँ न बैठ जाएं और मुझे दिक्कत हो। तभी देखा कि बहुरैया गोल का एक युवक सत्संग के काम करने वाले गंगा पार के लोगों को बाबूजी बहुरैया गोल कहते थे, खड़ा हो गया और उनको स्थान देते हुए अपने पास बैठा लिया। बाबूजी, यह देखकर मुझे अपने ऊपर बहुत गिलानी हुई। मुझे लगा कि हमसे अच्छे तो ये लड़के हैं। मास्टर साहब एक क्षण रुक कर आगे बोले, बाबूजी, ऐसे ही एक बार जब भंडारा चल रहा था तो मैं भी बगीचे में गया तो देखा कि बौरैया गोल वालों में कोई पत्तल उठा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, तो कोई बर्तन रख रहा है। उन लोगों को देखकर हमारे मन में विचार आया कि मैं भी कुछ सेवा में हाथ बटा लूं। जब दूसरी पाँत उठने लगी तो मैंने भी अपनी धोती खोसी और कुर्ते की बाँह ऊपर करके पत्तल उठाने चला ही था कि मन में अहंकार का उदय हुआ कि एक तो मैं ठाकुर, दूसरे हेड मास्टर, मैं जूठे पत्तल उठाऊं। मेरे इस अहंकार ने मुझे जोर से डांट कर 4 कदम पीछे कर दिया। जब मास्टर साहब चुप हो गए तो बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मास्टर साहब, ऐसन बा कि आदमी के 4 पन होते हैं, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल अवस्था में जो कुछ भूल चूक होती है, मालिक की तरफ से उसे छूट हो जाती है, क्योंकि उसकी गिनती अबोध में होता है। इसी में जब होश ज्ञान आने लगता है, गलत सही की पहचान होने लगती है, तब पाप के भागी बनने लगते हैं और पाप की काई जमनी शुरू हो जाती है। बौरैया गोल वाले ऐसे ही समय में आते गए और हम हाथ लगाते गए। उनकी पाप की काई छूटती चली गई। इससे किसी को थोड़ी काई लगी थी, इसमें किसी को थोड़ी काई लगी थी, किसी को लग ही रही थी, किसी को लगने वाली थी, इसलिए जल्द ही साफ हो गई और उन लोगों का रहन सहन, आचार विचार, अदब लिहाज, माया बाणी सब सुधरती चली गई। बाबूजी ने उनको समझाने के उद्देश्य से आगे कहा, मास्टर साहब, आपने 1 पन गंवाया, 2 पन गंवाया, तीसरा पन भी गंवा दिया। आप चौथे पन में यहाँ आए हैं। आपकी पाप की काई जमते जमते भीट बन चुकी है। सुना है
कि आपने झूठ, धूर्तता, लूट खसोट, चोरी छिनैती एको कुकर्म छोड़े नहीं हैं। अभी तक तो वह भीट बनी हुई थी, किंतु यहाँ जो आप कर रहे हैं, यह सब मिलकर वह पाप की काई पहाड़ बन गई है। हमने उसे छुड़ाने के लिए हाथ इसलिए नहीं लगाया कि एक ओर से हम पाप की काई छुड़ाना शुरू करेंगे, दूसरी ओर से दूसरे ओर से आपके कर्म से भरते रहेंगे। अतः वह काई जस की तस बनी रहेगी। जब हमने हाथ ही नहीं लगाया तो आपकी समझ में क्या आएगा? न आप में सुधार हुआ, न शांति मिली। जिंदगी भर की पाप की कमाई छुड़ाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी। बाबूजी इतना कहकर चुप हो गए। तब मास्टर साहब ने पूछा कि बाबूजी, काई छूटने का कोई रास्ता है? हाँ मास्टर साहब, एक उपाय है। अब निज कृपा की जरूरत है, तभी हाथ लगाएंगे, फालतू कृपा में नहीं। बाबूजी ने कहा, अरे बाबूजी, आप तो कृपा के अवतार हैं, कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं। अब हमारी कृपा से हमारा काम बनेगा? मास्टर साहब ने संशय के साथ पूछा। तब बाबूजी ने उनके जीवन के कठोर सत्य को स्पष्ट शब्दों में उनके सामने रखते हुए कहा, मास्टर साहब, जब तक आपको जवानी की उमंग रही, तब तक आपने खूब लूट खसोट, धूर्तता, धपाड़ी की, इसलिए कि हमारे बीवी बच्चे, नाती पोता सुखी और खुश रहेंगे। अब जब उम्र के ढलान पर हैं, तो वही परिवार कष्ट देने लगा। तब आपके मन में ये भावना आई कि कोई सत्पुरुष मिल जाता तो शरीर रहते कुछ भजन कीर्तन कर लेते। तभी मालिक की तरफ से बहुत बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर। आपको यहाँ आने से कोई कठिनाई, कोई बाधा नहीं आई। तुलसीदास जी ने भी कहा है, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। बाबूजी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अब मेरी तरफ मुख करने की जब आप मेरी तरफ मुख करने की थोड़ी कृपा करेंगे, तब हम ज़्यादा ही कृपा करेंगे। जब आप एक कदम आएंगे, तब हम 100 कदम आएंगे। आपने जो कुछ भी लूट खसोट, धूर्तता इत्यादि की है, वह ताक पर रख कर भूल जाओ, उस तरफ देखो भी नहीं, त्याग दो। भादों शुक्ल पक्ष में चौथ के चाँद के समान रावण को मंदोदरी ने समझाते हुए यही कही है कि सो पर नार लीलार गोसाई, तजेऊ चौथ के चंद की नाई। मास्टर साहब, अब ऐसे ही लगे रहो आते जाते। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में मुक्ति मिल ही जाएगी। मास्टर साहब यह सुनकर थोड़ा घबराए और विनती करते हुए बोले, अरे बाबूजी, 3 जन्म में बार बार जन्म लेंगे और मरेंगे, तब क्या जानेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, क्या नहीं। बाबूजी, आपने कितने को पार लगा दिया है, अभी न जाने कितने को पार लगाएंगे। मेरा भी बेड़ा पार करें प्रभु। तब बाबूजी ने कहा, मास्टर, जब आपको 3 जन्म भारी लग रहे हैं और यह जन्म भी भारी लग रहा है, तो मैं एक लव मात्र में आपकी जिंदगी भर की पाप की काई छुड़ाकर साफ कर दूंगा। यह सुनकर मास्टर साहब खुश हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि अभी तो बाबूजी लाइन पर आए हैं, अभी बाबूजी
अभी को बाबूजी लाइन पर आए हैं। प्रश्नवाचक नज़रों से बाबूजी की ओर देखने लगे। बाबूजी ने कहा, हाँ हो मास्टर साहब, लेकिन एक शर्त है। अरे बाबूजी बताएं प्रभु, क्या शर्त है? मास्टर साहब ने कहा, शर्त तो बाद में बतलाएंगे, अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य कहीं नाटक सिनेमा में देखे हो? बाबूजी ने पूछा। द्रौपदी चीरहरण का सिनेमा जब लगा था तो साथ के मास्टर लोगों के साथ हम भी देखने गए थे, मास्टर साहब ने जवाब दिया। मास्टर साहब, आप यह सीन देखे, उस समय का शुरू से लेकर अंत तक की कहानी सुनाओ। मास्टर साहब, जब आप यह सीन देखे, उस समय का शुरू से लेकर अंत तक की कहानी सुनाओ। बाबूजी ने कहा। अरे बाबूजी, डर के मारे हमारा कलेजा धक धक करने लगता है, हम नहीं बता पाएंगे। मास्टर साहब ने कहा। नहीं बतला पाएंगे तब सुन पाएंगे? बाबूजी ने पूछा। हाँ बाबूजी, आप सुनावें, मास्टर साहब ने कहा। तब बाबूजी ने द्रौपदी चीरहरण की कथा बताते हुए कहना शुरू किया। दुर्योधन ने नगर में सूचना दे दी कि सभा बीच उनकी साड़ी खींची जाएगी। द्रौपदी ने जब यह सुना तो सोचने लगी कि 5 ऐसे ऐसे वीर, कोई धनुषधारी, कोई गदाधारी, कोई वेद विचारी, कोई 10 हाथी के इतना बलशाली, पर ससुर इच्छाधारी, उसको दुर्योधन ललकार रहा है। वाह, यह तो वही हाल है। कर बहिया बल आपनी, छाण बिरानी यास, जेके अंगना है नदी, सो कत मरत प्यास। द्रौपदी के अंदर अहंकार की भावना थी, इसलिए कहा गया है कि आदमी को अहंकार से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर हैं, भजऊं भजई जय संत। बाबूजी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, इतने में समय हो गया। राजा महारानी, अन्य दर्शक इकट्ठा हो गए। दुशासन आ गया। सभा बीच द्रौपदी को ले आया गया। गवर्नमेंट का नियम था कि किसी इंसान को फांसी पर चढ़ाने के पहले उससे पूछा जाता है कि किसी से कुछ कहना है, कुछ खाने पीने की इच्छा है। उसी प्रकार से दुर्योधन की तरफ से भी द्रौपदी को कुछ कहने का समय मिला। द्रौपदी ने अपने मन में विचार किया कि अपने पति लोगों को आगाह कर दूं, अतः उसने पहले अर्जुन को पुकारा। अरे धनुर्धारी, मेरी इज्जत सभा बीच लूटने वाली है। अर्जुन ने यह सुनते सिर नीचे कर लिया। तब 10 हाथी के बल वाले पति भीष्म को पुकारा, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। इसी प्रकार 5 पतियों ने अपने सिर झुका दिए। तब द्रौपदी ने पर ससुर भीष्म को पुकारा, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। द्रौपदी तब निराश हो गई कि आज हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, सब साथ छोड़ दिए हैं। मास्टर साहब, द्रौपदी की सहायता किसी ने नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार और मैंपन भरा था। इसी को कहते हैं आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। सब वीर बहादुर थे, क्या हुआ? इसलिए कवि और गायक लोग गाते रहते हैं, समय होता है बलवान, एक दिन करे मान अपमान, समय बीत गया। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली और चिल्ला रही है, सबकी दुहाई दे रही है। उसके मददगार खड़े होकर देख रहे हैं। वह दोनों हाथ से अपनी साड़ी जोर से पकड़कर सबको पुकार रही है। दुशासन ने कस के जोर लगाया तो द्रौपदी के दोनों हाथों से साड़ी छूट गई। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर
उठाकर हाथ जोड़कर गोविंद को पुकारा। लाज रखो गोविंद, इधर। हाथ उठा और जुबान से गोविंद निकलते ही मदद हो गई। दुशासन को साड़ी खींचते खींचते मूर्छा आ गई, गिर पड़ा। पंखा किया जाने लगा। जब तक द्रौपदी के मन में मैंपन था तब तक कोई मदद नहीं हुई। तू ही तू का भाव आते ही मदद हो गई। इसी को दोहे के रूप में कहा गया है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। सकल कामना छाड़ के भजिए गुरु का नाम। बाबूजी ने फिर आगे मास्टर साहब से कहा, आपको जुबान दिए थे कि जिंदगी भर की पाप की काई एक पल मात्र में साफ कर दूंगा, लेकिन शर्त थी। वह शर्त यह है कि द्रौपदी की तरह सब इच्छाएं समाप्त कर एकमात्र प्रभु का पर भरोसा रख सच्चे मन से हाथ ऊपर करके गोविंद को पुकारो, आपका सब काम हो जाएगा। बाबूजी की बात सुनकर मास्टर साहब दुखी होकर रोने लगे। रोते रोते एक भजन कहे, बीत गई प्रभु बिन भजन तुम्हारे। रोने के कारण इसके आगे उनके मुख से कोई आवाज़ ही नहीं निकल पाई। बाबूजी ने कहा, अरे उनको चुप कराओ। अरे मास्टर, रोते ही रहोगे कि जो पूछा है उसका जवाब भी देंगे? मास्टर साहब रोते हुए बोले, प्रभु हम आपको जवाब देने लायक नहीं हैं। हम सब गंवा कर आपकी शरण में आए हैं। मेरे अपराध को क्षमा करो। आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। इस शरीर रूपी नाव के पतवार बन जाइए प्रभु, बन जाइए विधाता। आपके चरण में प्रणाम करता हूँ। बाबूजी के मुखार बिंद से यही निकला, मास्टर तुम्हारा काम हो गया। भाई उमाशंकर चौबे जी लिखते हैं, ट्रेन छूटने से बचाया। भारत भ्रमण यात्रा में द्वारिका से अजमेर जाते समय बीरमगांव जंक्शन पर उतरकर प्लेटफार्म के दूसरी तरफ चला गया था। कुछ ही समय पश्चात मन में ख्याल आया कि ट्रेन की ओर चलना चाहिए। देखा ट्रेन खुलने वाली है। परम पूज्य बाबूजी साहब डिब्बे के दरवाजे पर खड़े हैं। दौड़कर डिब्बे में चढ़ा। बाबूजी साहब ने कहा, बताकर कहीं जाना चाहिए था। आपकी महती कृपा से अंतः प्रेरणा नहीं हुई होती तो ट्रेन छूट जाती और अत्यधिक परेशानी होती। मिर्ज़ापुर स्थानांतरण। फरवरी 1978 में मेरे अधिकारी ने मुझको दूरस्थ दक्षिण में स्थानांतरण के लिए उच्च अधिकारी को लिखा, जिसकी जानकारी होने पर प्रभुवर निवास पहुंचा तथा सारी बातें बतलाया। परम पूजनीय माता जी भी साथ में बैठी थीं, जिन्होंने कहा कि यहीं चले आवें। मैंने निवेदन किया कि मेरी भी यही इच्छा है। आपकी महती कृपा से मेरा स्थानांतरण जिला मुख्यालय पर हो गया और लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक आपके पास प्रभुवर निवास में रहा। आपकी दया कृपा के कारण सेवानिवृत्ति तक मिर्ज़ापुर में ही रहा। मकान निर्माण में भाई द्वारा व्यवधान। खेत में मकान बनने के कारण दरवाजे पर ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी डाली जा रही थी। यूकेलिप्टस का पेड़ ट्रैक्टर घुमाने में बाधक था, जिसे लड़कों ने काटना शुरू किया, किंतु भाई ने पिताजी को आगे करके मिट्टी डालना रुकवा दिया और लड़कों से झगड़ने लगा तथा प्रचारित किया कि लड़कों ने पिताजी को गाली धक्का देकर मारा तथा पेड़ काट दिया। मुझे घटना की सूचना मिली। मैं परम पूज्य बाबूजी साहब के पास गया और वस्तु स्थिति की जानकारी दी। आपने कहा कि क्या झगड़ा करने जा रहे हो? मैंने कहा कि यह समय झगड़ा करने का नहीं है। आपसे आज्ञा लेकर घर आया और सीधे मजदूरों आदि से वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर पिताजी से पूछा कि लड़कों ने आपको गाली दिया था और मारा
तथा धक्का दिया? पिताजी ने कहा कि ये बातें गलत हैं। तत्पश्चात रस्सी लगाकर मापी कराई, जिससे जिससे स्पष्ट था कि पेड़ जिसे मैंने लगाया था मेरे ही हिस्से की जमीन में था। सही जानकारी होने पर भाई लज्जित हुआ और मिट्टी डालना पुनः प्रारंभ हो गया। आपकी दया कृपा से मकान का कार्य पूर्ण हुआ और गृह प्रवेश में आप भी सम्मिलित हुए। सत्संगी महिलाओं को प्रभुवर निवास पहुंचाया। कार्यालय के दौरान एकाएक बाहर सड़क पर देखा कि 3-4 महिलाएं परेशान सी खड़ी थीं। इनमें से एक महिला जो सत्संग में आया करती थी के पास जाकर पूछने पर बताई कि 2 घंटे से अधिक समय से बाबूजी का मकान खोज रही हूँ और कचहरी का 4 चक्कर लगा चुकी, परंतु मकान नहीं मिला। उन महिलाओं को प्रभुवर निवास तक छोड़ने गया। गली में पहुंचने पर उन सब ने कहा कि इस गली में 3 बार गई परंतु मकान नहीं मिला। परम पूज्य बाबूजी की अंतःप्रेरणा से ही उनकी सहायता का सुअवसर मिला। बस से दुर्घटना होने से बचना। इस साल 2023 फतेहगढ़ भंडारे से वापस लौटते समय कमलापति चौराहे पर गांव जाने के लिए बस पर चढ़ने लगा, किंतु परिचालक के बैठाने से मना करने पर नीचे उतर भी न पाया था कि बस चल पड़ी। दोनों हाथों से बस पकड़े रहने से 10 से 15 फीट तक सड़क पर घसीटता रहा। चौराहे पर लोगों द्वारा शोर मचाने पर बस रुकी और गिर पड़ा तथा बस से कुचलने से बाल बच गया। यह परम पूज्य बाबूजी जी साहब एवं बुजुर्गान की अनुकंपा ही थी कि रंच मात्र भी चोट नहीं आई। घटना के पश्चात बहुत देर तक स्तब्ध रहा एवं बुजुर्गानों की कृपा का अनुभव करता रहा। भाई इंद्रजीत सिंह लिखते हैं, मैं अप्रैल 1992 से जून 1995 तक भवनाथपुर, जून 1995 से नवंबर 1996 तक भंडारी दह डीएवी कॉलेज में प्राचार्य रहा। नवंबर 1996 केंद्रीय विद्यालय भुसावल भाई दीनानाथ जी की अनुमति लेकर ज्वाइन कर लिया। केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करने के बाद आपको सूचित किया। नवंबर 1997 के अंतिम सप्ताह में गांव गया और छोटे भाई के साथ दशनाथ मिर्जापुर पहुंचा। आपने सब हाल समाचार पूछा और विशेष रूप से पेंशन आदि के बारे में पूछते रहे। मैंने बताया कि नियम के अनुसार 50% के बजाय 16% ही पेंशन मिलेगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में मेरी नौकरी केवल 14 वर्ष की ही होगी। आपने बड़े सहज भाव से कहा कि नियम तो बदल सकेला। फिर बड़े गौर से मेरी आंखों में देखते रहे। आज भी उनकी वे आंखें ताकती ही दिखती हैं। मैं अभागा इन आंखों को पढ़ नहीं पाया। उसी दिन शाम को यह कहते हुए वापस भेज दिया कि कौनो बात होई तो दीनानाथ के बता दिए। मैं 4 दिसंबर को भुसावल आ गया और 8 दिसंबर 1997 को आपने पर्दा कर लिया। भाई गिरी जी से फ़ोन द्वारा सूचना मिली। मन तड़प उठा। सहायक आयुक्त मुंबई से अवकाश मांगा लेकिन नहीं मिला। अगस्त 1998 में केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली से पत्र मिला कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन का कागज खो गया है। दूसरा फार्म अविलंब भेजा जाए, अन्यथा स्थायीकरण नहीं होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को नींद नहीं आ रही थी। एक रात आँख लगी तो आप कहते हुए दिखे तो दीनानाथ के बता दिए। आँख खुली
तो मन शांत व शरीर स्वस्थ लगा। चौबे जी से सारी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा कि मत घबराइए, जो अभी तक निभाए हैं वह आगे भी निभाएंगे। इसके बाद पूज्य की कृपा और भाई चौबे जी के सहयोग से सब काम ठीक हो गया और आज सेवानिवृत्ति होकर 6वें वेतन आयोग के नियम से 50% पेंशन भी पा रहा। उनकी बातें ही मेरा धरोहर है, मेरी संपत्ति है। मुझ जैसे संसारी के लिए उसे बांट पाना बड़ा कठिन लगता है। अंत में अपना भाव उन्हें समर्पित करता हूँ। आज भी मुझको तुम्हारा कौल दिल में याद है। आज भी मुझको तुम्हारा कौल दिल में याद है। चाहूँ न चाहूँ मैं तुझे, पर सर पे तेरा हाथ है। मैं मुरीदों में तुम्हारे था अपना असहाय सा, पर तुम्हारी रहमतों की हो रही बरसात है। ज़ाहिरी सोहबत तुम्हारा ज़्यादा न कुछ हासिल हुआ, पर आज भी मुझ पर तेरे फैज़ का सैलाब है। इल्मे रूहानी पर रियाजत में न कुछ भी कर सका, अर्श से बरसे तवज्जो ऐसा मेरा अंदाज है। घट चुका सब कुछ वही जो भी कहा था आपने। तकदीर के हर एक सफ़े पर लिखे तेरे अल्फाज हैं। कट चुकी काफ़ी रही, बाकी बची थोड़ी बहुत, पार हो जाऊंगा मैं, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ बाबूजी की प्रेरणा से मैंने एक दुआ लिखी है, जिसे प्रसाद चढ़ाने के बाद याद कर लेता हूँ। इसे नीचे लिख रहा हूँ। या इलाही हर समय कायम रहे ये सिलसिला, हों फना हम पीर में बस पीर के तुफैल से। या इलाही दे उन्हें शक्ति सामर्थ्य और दृढ़ता, कायम रखें यह सिलसिला बस पीर के तुफैल से। या इलाही कर इजाफा रुतबाए पीर का, पीर की पहचान हो हम पीर के तुफैल से। या इलाही बंद आँखें जाहिर न कुछ जज्बात हों, कल्बे जिक्र जारी रहे बस पीर के तुफैल से। या इलाही हो हमें निजात सब दुष्कर्म से, बख्शे जाएं हम सभी बस पीर के तुफैल से। या इलाही हो अता हो जो कुछ हमें इस जहां में, या इलाही हो अता जो कुछ हमें इस जहां में, मार्फत हो पीर के बस पीर के तुफैल से। या इलाही सिलसिले इत्काद पर अंजाम हो, कायम रहे इस राह पर बस पीर के तुफैल से। या इलाही वक्ते आखिर शान से जाए सभी, दिल में सजोए पीर को बस पीर के तुफैल से। या इलाही सब बुजुर्गों का करम भरपूर हो, नूर से पुरनूर हो हम बस पीर के तुफैल से।